आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। देवसेना ने आज दीपक मर्डर केस में प्रेस वार्ता रखी है। जब भी मैं पुलिस में FIR करा था, शुरू से एंड तक मुझे जिस पे डाउट था, जिस पे शक था, मैंने हर चीज़ उनको कहा, मगर उन्होंने मेरी ना सुन के बाकायदा वो हमें ही उल्टा सीधा बोलते रहे। मुझे भी कई बार टॉर्चर भी किया है कि वो ऐसा है, तेरे को तू झूठ बोल रहा है। फिर जो खबर मिलती है कि कोई लड़की लेके भागा है, मैंने यहाँ तक SHO साहब, IO साहब दोनों को कहा कि वो लड़की लेके गया होगा तो तुम्हारा जूता मेरा सर होगा, मगर वो कुछ भी नहीं करते। कहते हैं वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। IO का नाम क्या था? उपेंद्र। उन्होंने मुझे कई बार ऐसा पूछा, मैंने कई बार गया, मैं 20 दिन लगातार चौकी जाता रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब मैं चौकी नहीं जाता था, हर दिन चौकी गया हूँ। उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ गुमराह किया है, वो राजस्थान है, दिल्ली में है, किसी के साथ लड़की के साथ है, उसका दूसरा नंबर है, मगर मुझे कभी भी उन्होंने क्लियर क्लू नहीं दिया। मैंने उनसे लास्ट ये भी पूछा था कि उसकी लास्ट व्हाट्सएप कॉलिंग किस नंबर से आई है, वो आज तक उन्होंने मुझे बताई ही नहीं, ना दिखाई है। वो खाली मैंने ही उनको जो कॉल हिस्ट्री थी वही दी थी, वही वो मुझे बताते रहे। उसके अलावा उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब भी मैं जाता खाली वो ये कहते कि वो लड़की लेके भागा हुआ है। लास्ट में 6 तारीख को गया था, उन्होंने मुझे ये कहा कि वो राजस्थान है, हमने ट्रैकिंग कर लिया है, वो किसी लड़की के साथ है। उसकी घरवाली से भी पूछा उन्होंने, मैंने उनको भी फ़ोन करके उनसे भी पूछवाया। वो कह रही है मैं ऐसा कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने भी कहा अगर वो ऐसा है तो आपका जूता मेरा सर। मैं उस दिन भी कह के आया था उनको, फिर भी वो नाकाम रहे। और घर पे आने के बाद एक दिन वहाँ पे एक कुछ भाई साहब हैं हमारे साथ के संगठन के, वो लोग कुछ बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे एक लड़का था, वो कह रहा है तुम्हें 2-3 दिन में अंजाम मिल जाएगा। नाम बता उसका। मोना नाम है उसका। उसने खुलेआम कहा था कि 2-3 दिन में तुम्हें अंजाम मिल जाएगा। और उसके तीसरे ही दिन झाड़ियों में 4:40 के बाद हमें खबर मिलती है कि वहाँ किसी की लाश पड़ी है। मैंने ये भी नहीं सोचा वो कोई है, मैं भगे। पुलिस वाले भी तुरंत आ ही रहे थे, किसी ने उनको भी 112 डायल कर चुके थे। हम पुलिस वाले और हम सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचा और देखा, वहाँ भी मैंने साफ साफ रोकने की कोशिश करी थी बॉडी ले जाने से पहले कि मुझे जो मैं जिनके गुनाहगारों के नाम दे रहा हूँ उन्हें पकड़ा जाए। पुलिस वालों ने मुझे नाकाम करके मुझे धक्का देते हुए बॉडी को बीके ले गए। दिलीप, जब तुम पहुंचे मौके पर, हाँ जी, बॉडी को तुमने देखा, हाँ जी, किस कंडीशन में थी? बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि मैं देख के बताने लायक भी नहीं हूँ। पूरी जहिद्दत से उसके हाथ पांव दोनों काट रखे थे, सिर को पूरा गला दिया था, एसिड वगैरह डाल के ऐसा कर दिया गया था कि इसको मैं पहचान भी ना सकूं। तो आप लोग जो बता रहे हैं उसके कुछ जैसे उसके कपड़े, कुछ ऐसे एविडेंस है जो मैं जानता हूँ। उसके हाथ पे कुछ लिखा हाँ, कुछ था? नहीं, उसके हाथ की कलाइयाँ, अंगूठियाँ और पैंट खोली थी उन्होंने, उस पर एक निशान है, वो मैंने देखा है। आपका भाई जो नंबर जिसकी आप बात कर रहे हो, लास्ट जिस पे बात हुई, क्या आपने अपने स्तर पे पता किया वो किसका नंबर था? वो व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग आई थी, वो हम लोग पे तो निकलेगी नहीं, वो वही निकाल सकते हैं, पुलिस वाले ही निकलवा सकते हैं। ये मैंने उनको कई बार कहा है, उन्होंने आज तक मुझे उसका रिस्पांस भी नहीं दिया था। वो व्हाट्सएप कॉल कब की थी? कितने? उसी जिस दिन वो घटना घटी थी उस दिन ही की कॉल थी। 16 तारीख को शाम को 7:30 बजे से। उसके बाद से कोई फोन कॉल ऑन नहीं हुआ उसका? उसके बाद हमने जब मिलाया तो उसका कोई फोन ऑन नहीं मिला, स्विच ऑफ ही मिला है। उसके आसपास सबके पास कुछ नहीं मिला आपको फोन? उसके सबके आसपास एक स्मार्ट वॉच थी जो मुझे नहीं पता थी कि उसने स्मार्ट वॉच भी पहन रखी थी, बल्कि उसका फ़ोन, वॉलेट और कान वगैरह में उसने जो भी आभूषण पहने हुए थे वो कुछ नहीं थे। स्मार्ट वॉच पहनता था आपका भाई? हाँ, वो मेरे को नहीं पता था, वो पहन रखा था, वैसे है उसी क्या, वो कभी कभार पहनता था। अच्छा, मामले में कितने आरोपी हैं जो FIR? 12 आरोपी और कुछ अन्य भी हैं। 2-3 और नाम सामने नाम बता दीजिए उसमें FIR।
ये मोना जो आपने देखो जी, सबसे पहले जो नाम आया है फखरुद्दीन, ये सब 62 में ही रहते हैं। ठीक है सर, आगे फखरुद्दीन का नाम है, इदरीश है, अनवर है, अजरुद्दीन है, आजाद, सोहेल, साबिर, आमिर, साहिल, गोलू, मोना, अकीश, ये 12 नाम पहले हैं। 3 नाम और है, एक साबिर, शाहरुख और साबिर का साला, ये 3 नाम और सामने आए हैं। ये 15 लोग हैं इस हत्याकांड में शामिल। कोई पकड़ा गया कि नहीं? हाँ, उसी से सब उसी समुदाय से हैं सारे। भाई साहब, आप कह रहे हो जो पुलिस है, पुलिस ने काम नहीं किया, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और किन किन के खिलाफ होगी? देखिए, इसमें सबसे बड़ा दोषी यहाँ का एसएचओ है, जो कि अपहरण का मामला दर्ज होना चाहिए था, किया गुमशुदगी का, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और वही जिन धाराओं के तहत इनके आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना, उसी में शामिल हो, वो भी षड्यंत्र में शामिल है। एसएचओ, आईओ और 2 और नाम है, सब इंस्पेक्टर, एक नासिर है, एक जान मोहम्मद है, ये चारों भी उतने ही बड़े दोषी है। सर साहब, आप कह रहे हैं कि FIR जो दर्ज की गई है उसमें गुमशुदगी की अधिवक्ता साहब बता रहे थे कि धारा 127 भी लगा रखी है, जो कि खुद अपहरण की है, वो एक धारा है। बिल्कुल, तो ये कोई कार्रवाई नहीं करी, ये तो कार्रवाई नहीं करने का मामला है ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, यदि पुलिस कार्रवाई करती तो वो आज हमारे बीच मौजूद होता। एक मिनट, इसमें ना मृतक के पिताजी भी और- मौजूद हैं, पंचदेव जी। देखिए, स्थानीय नेताओं का दबाव रहा पुलिस पर, और अब तक भी दबाव रहा है, इसलिए कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाई। और कोई पूछना चाहे पूछिए सवाल। पिताजी कुछ ये पहले इन्होंने गुमशुदगी की करी, उसी में कोई जानकारी लेना चाहे तो आप फोटो ले लें, और उसके बाद हमने डीसी को और एसपी को इस मामले में संज्ञान दिया, ज्ञापन दिया, प्रमाण करिए भाई पीड़ित परिवार की। तो आपने देखा, आज देव सेना ने प्रेस वार्ता की है सेक्टर 62 कम्युनिटी सेंटर में दीपक मर्डर केस में। अभी बताया करीब 10-12 आरोपी हैं, अधिकतर मुसलमान हैं, और इसी वजह से इसको हिंदू मुसलमान भी बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने दीपक को किडनैप किया और उसकी हत्या कर दी, और बड़ी बर्बरता से हत्या की है। नेशनल मुद्दा बन चुका है, ये आपने देखा होगा, सभी टीवी चैनल्स में भी चल रहा है। अब इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में लापरवाह बताया जा रहा है, आरोपी बताया जा रहा है, चाहे एसएचओ हो, चाहे कुछ आईओ हो, और भी कुछ अफसर हैं जिन्होंने ढिलाई बरती, जिन्होंने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज नहीं किया, मिसिंग का केस दर्ज किया, उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया, और उसकी हत्या हो गई। अगर उन्होंने ढूंढ लिया होता दीपक को तो हत्या ना होती। अब आइए थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। क्या मामला है जिसको लेकर कॉन्फ्रेंस करी, और क्या आपकी मांग है? देखिए, मामला ये था, जो दीपक है उसकी इन 12 हत्यारों ने साजिश के तहत मिलकर हत्या कर दी गई, और इस आरोप में यहाँ का एसएचओ, इस थाने का आईओ और जान मोहम्मद और नासिर भी उतने ही शामिल है, क्योंकि 12 ये और 4 ये, और इसके अलावा 3 नाम और आए हैं, ये 17 लोग शामिल है। क्योंकि पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया, अपहरण का नहीं किया। यदि अपहरण का मुकदमा दर्ज करके उसको तलाश करते तो वो आज हमारे बीच मौजूद मिलता, लेकिन पुलिस की पूरी लापरवाही रही, इस षड्यंत्र में शामिल रहे, या तो अपना कोई स्वार्थ होगा या कोई और लालच होगा, जिसके कारण वो इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं परोक्ष रूप से, और इन्होंने इस घटना को मिलकर अंजाम दिया। अभी तक क्या कार्रवाई की है पुलिस? अभी तक इन्होंने कार्रवाई केवल एफआईआर दर्ज की है, ना तो ये खुलासा किया है भाई कौन कौन आरोपी है, क्या है, केवल वो लोग हिरासत में लिए हैं, अभी वो गिरफ्तारी भी नहीं डाली है इन्होंने। सर, ये सब बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा जो है वो पीड़ित परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी भी सीआईए की जो पुलिस है वो लगातार इनके घरों पर दबिश दे रही है, और पीड़ित परिवार को जो सहयोग कर रहे हैं, जो साथी हैं उनके, जैसे विशाल हो गया, कुछ और अजय हो गया, कुछ और भाई हो गए, उनके घरों पर भी लगातार पुलिस पहुंच रही है। मैंने खुद इस मामले में डीसीपी को भी अवगत कराया, और मेरे साथियों ने भी डीसीपी को अवगत कराया भाई ये पुलिस इनको क्यों परेशान कर रही है। मतलब एक तरह से जो पीड़ित परिवार है, हिंदू परिवार है, उसी को टारगेट कर रही है पुलिस लगातार, मतलब उसको डराने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। डराने की कोशिश है। और मुझे तो ये भी भय है कहीं ऐसा ना हो इस मामले को ही उल्टा कर दे वो, क्योंकि पुलिस रस्सी का सांप और सांप का रस्सी बनाना खूब अच्छे से जानती है। आपने एक आरोप और लगाया है कि तो आइए थोड़ा सा और बताएंगे आपको इस मर्डर केस के बारे में। हमने आपको बताया था जब डेड बॉडी मिली थी सेक्टर 62 आसियाना अपार्टमेंट्स के पीछे झाड़ियों में दीपक की डेड बॉडी मिली थी। अब इस मामले में आपने देखा ही होगा, परिजन कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, और देव सेना संगठन है, चाहे जितने भी हिंदू संगठन है फरीदाबाद के एक्टिव हो चुके हैं, और सब के सब इस मामले में
कानूनी कार्रवाई की मांग करें। क्यों भैया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हैं? और निर्मम हत्या हुई है उनकी। बुरा मारा उसको, बहुत बहुत बुरा हुआ, बहुत बेरहमी से मारा, बहुत बहुत। काट दिया उसको। दीपक को काट के मारा है, मतलब पहले किडनैप किया है फिर काट के मारा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमको उन पे पहले से शक था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ना होते हुए उनको नहीं ढूंढा गया। पुलिस ने लापरवाही। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यहाँ के नेता भी उनसे मिले पड़े हैं। बिल्कुल यही है। नेता भी मिले पड़े। अभी देव सेना ने भी आरोप लगाया था कि कुछ जो नेता हैं वो मिले पड़े हैं, वो कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। तो तमाम लोग, देखिए सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सब के सब चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। तो आशियाना अपार्टमेंट्स में दीपक रहता था और आरोपी भी वहीं रहते थे और उन्होंने एक गैंग बना रखी है। जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको या तो ख़त्म कर देते हैं या तो धमका देते हैं। तो एक तरह से दादागिरी भी चल रही है। तो पुलिस को चाहिए उनकी दादागिरी भी ख़त्म करे और कम से कम जो इस मामले में आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। तो आशियाना अपार्टमेंट्स में जो दीपक मर्डर केस हुआ है उसी की हमने आपको अपडेट दी। मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है और नहीं बताई है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।